किसी नेमत से कम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। जैसा कि आपको पहले स्लाइड में बताया गया था कि कौन कौन से आपने एप्लीकेशन करनी है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो लिखा है इशुएंस ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, ये वाली आपको एप्लीकेशन करनी है। और इसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सवाल देखें आप। Write an application to the headmaster or headmistress of your school requesting him or her to issue you a sports certificate। अपने स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को एक दरख्वास्त लिखनी है जिसमें उनसे ये गुजारिश करनी है कि वो आपको स्कूल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, आप दोनों में से एक लिखेंगे, चाहे तो हेडमास्टर लिख लें चाहे तो हेडमिस्ट्रेस। लेकिन बात याद रहे कि अगर आप हेडमास्टर लिखेंगे तो नीचे सर लिखेंगे और जब हेडमिस्ट्रेस लिखेंगे तो नीचे मैडम लिखेंगे। पैटर्न आपको एज इट इज़ यही अप्लाई करना है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। जिस तरह हेडमास्टर जिस तरह लेफ़्ट साइड पे लिखा है और लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आइए एप्लीकेशन की जानिब चलते हैं। एप्लीकेशन में क्या कहा जा रहा है। Most respectfully it is stated that I have been the student of your school for the last 3 years। मुअद्दबना गुजारिश ये है कि मैं पिछले 3 सालों से आपके स्कूल में ज़ेर तालीम रह चुका हूँ। I appeared in the SST2 examination in this year in science group and passed the examination with 1 grade। और मैं इसी साल इस स्कूल से SSC पार्ट 2 के एग्जामिनेशन भी दिए हैं और अपने इम्तहानात A1 ग्रेड से पास किए हैं। I took an active part in games and sports of the school। और मैंने अपने स्कूल के बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जैसे कि क्रिकेट गेम्स जो होते हैं उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। I was the captain of school cricket 11। और मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। Our team participated in the inter school tournament last year। और हमारी टीम ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो हुआ था गुज़िश्ता साल उसमें हिस्सा भी लिया था। We were on the top of the list and had won the tournament। हम उस पर सरे फहरिस्त थे और हमने वो टूर्नामेंट भी जीता था। Now I want to get admission in college on the sports seat। अब मुझे कॉलेज के अंदर जो है दाखिला लेना है स्पोर्ट्स सीट के ऊपर। In this connection I have been asked to produce a sports certificate for my admission। इसके लिए कॉलेज वालों ने मुझसे मेरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मुझे मांगा है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे स्पोर्ट्स सीट के ऊपर एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने कॉलेज वालों ने मुझसे ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू करने को कहा है। Therefore it is requested to please issue me the sports certificate as early as possible। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जल्द अज जल्द इशू कर दें। Yours obediently XYZ स्टूडेंट और या एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लासमेट, ये आप शो करेंगे। इसी तरह योर्स obediently देखें, आपके राइट साइड पे जब हम एप्लीकेशन ख़त्म करेंगे उस तरह लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम डेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन थी आपकी इशुएंस ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता हूँ। आप देखेंगे आपको पहली एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। ये आपने नहीं करनी, आपने ये वाली एप्लीकेशन करनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू कंसेशन इन स्कूल फी। यानी कि अपने स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को एक दरख्वास्त लिखनी है जिसमें उनसे फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त करनी है। वही मेथड है, वही पैटर्न है। थोड़ी सी एप्लीकेशन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेट दैट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फादर इज़ नॉट साउंड। मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि जो हमारे माली हालात हैं घर के वो इतने अच्छे नहीं हैं। माई फादर मेरे वालिद साहब की जो सैलरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे जो माली हालात हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। ही इज़ सर्विंग एज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्राइंग अ टोटल सैलरी ऑफ ₹5,000 ओनली। वो एक प्राइवेट इदारे में काम करते हैं जहाँ पर उनकी कुल जो तनख्वाह है वो 5,000 है। ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 8 मेम्बर्स। उन्हें एक बहुत बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है जो 8 अफराद पर मुश्तमिल है। ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर आर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस फ्राम प्राइमरी टू कॉलेज लेवल। मेरे जो दूसरे बहन भाई हैं वो भी तमाम तालीम हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ क्लासों में, प्राइमरी से कॉलेज लेवल तक। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर माई फादर टू पे आर ट्यूशन फ़ीस। मेरे वाले साहब के लिए बहुत मुश्किल हो गया हम सबकी जो फ़ीस है वो अदा करना। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि
थोड़ी सी फीस में मुझे कंसेशन दे दें, कमी, फीस में मेरी कमी दे दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, योर्स ओबीडिएंटली, इस तरह आप लिखेंगे। और अब हम चलते हैं लेटर्स की जानिब, लेटर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेटर नज़र आएंगे। दो लेटर जो आपको दिए गए थे, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया था, एक शॉर्टेज ऑफ वाटर था, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की कमी की वजह से डायरेक्टर को, एक न्यूज़पेपर के डायरेक्टर को एक लेटर लिखना है। उसके अंदर पानी की जो किल्लत चल रही है आपके रेजिडेंशियल एरिया में, उसके हवाले से आपको बताना है। तो लेटर का जो तरीक़ेकार है, आप देखें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि write a letter to the managing director of Karachi Water and Sewerage Board informing him about the shortage water in your area। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब ये लेटर के अंदर आपने द एग्जामिनेशन हॉल कराची और ये अक्टूबर ये नहीं लिखना, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे द मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची, और फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब किस हवाले से जो लेटर है आप लिख रहे हैं वो मेंशन करके आपको बताना है। जैसे कि लिखा है सब्जेक्ट शॉर्टेज ऑफ, शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सर, और फिर ये इस तरह से आप जो पैटर्न है उसी तरह आप लेके चलेंगे। प्लीज़ अलाउ मी टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है और पानी की जो सप्लाई हमारे एरिया में वो ठीक नहीं होती। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव नॉट बीन गेटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर सिंस लास्ट सेवरल मंथ। और हमारे इलाके के जो रहायशी लोग हैं इन्हें तकरीबन पिछले कई महीनों से सही मिकदार में पानी नहीं मिला। द स्केजुअल ऑफ वाटर सप्लाई इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्ब। पानी का जो स्केजुअल है, पानी आने के जो डेट्स होती हैं वो मुकम्मल मुतासिर है, डिस्टर्ब है। द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइप लाइन इज़ वेरी लो। और जब पानी आता भी है तो पाइप लाइन के अंदर जो उसका प्रेशर है बहुत कम होता है। द ऑफिशियल्स ऑफ KWSB हैव फेल्ड टू रिस्टोर नॉर्मल सप्लाई इन स्पाइट ऑफ ओवर 2 डजन कंप्लेंट। जो कराची वाटर बोर्ड सप्लाई जो बोर्ड है, इसके जो करता धरता लोग हैं, इन्हें बहुत सी कंप्लेनें भी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मसले का किसी हल निकालने में अब तक कामयाब नहीं हो सके। वी आर फोर्स्ड टू परचेज वाटर फ्रॉम प्राइवेट वाटर टैंकर फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स। हम मजबूर हैं अपने ज़ाती पैसों से टैंकर्स खरीदने को। इट इज़ आवर राइट टू हैव प्लेंटी सप्लाई ऑफ वाटर एज वी आर पेइंग वाटर टैक्स रेगुलरली। ये हमारा हक है कि हमें पानी फराहम किया जाए, कि जैसे कि हम अपने बिल की अदायगी वक्त पर करते हैं। On behalf of the resident of this area, I request you to look into the matter at the earliest and direct the officials concerned to restore the regular water supply without any further delay। तो मैं इस जो इलाका है मेरा, इसके बिहाफ पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी कि जितने जल्दी हो सके हमारे इस मसले पर आप गौर करें और हमारे इलाके में पानी की जो सप्लाई का निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर बनाएं बगैर किसी ताख़ीर के। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली आप जैसे लिखा है कि राइट हैंड पे लिखा है, आप उसी तरह राइट हैंड पे ही लिखेंगे और इसी तरह फिर ABC की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। आपकी स्क्रीन पे वो नीचे ही नज़र आ रहा होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो आपके इलाके में बार बार जो इलेक्ट्रिक पावर फेलियर है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके हवाले से भी आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप इस हवाले से कंप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिटर को लेटर लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखते, जो कि आपको राइट हैंड पे नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द एडिटर डेली डाउन, जो भी जिस अखबार को भी आप ये अपना कॉलम लिखवाना चाहेंगे तो उसी पर्टिकुलर अखबार का नाम आप वहाँ मेंशन करेंगे। इसी तरह कराची और फिर सब्जेक्ट जैसे यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। उसके इस लेटर यानी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द KC अथॉरिटीज़ टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आर XYZ एरिया। XYZ एरिया की जगह आप अपने पर्टिकुलर एरिया का नाम लिखेंगे।
कहा जा रहा है कि आपके इस अखबार के कॉलम के ज़रिए मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि कैसी के करता धरता लोगों को कि हमारे इलाके में जो बिजली का निज़ाम है वो बड़ा मुतासिर है। इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ रेगुलर फीचर फॉर द लास्ट 2 weeks दैट देयर इज़ अ पावर ब्रेक डाउन डेली। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से ये रोज़ का मामूल बन गया है कि रोज़ाना हमारी बिजली जाती है। सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन लॉन्च टू द कंज्यूमर सर्विसेज सेंटर बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट। बहुत सी कंप्लेनें की गई हैं कंज्यूमर सर्विस सेंटर के अंदर, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल एवरी डे। और इसका नतीजा ये निकला है जो तालिब इल्म हैं, जो मरीज़ हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रोज़ाना। द हॉट वेदर हैज़ मेड द प्रॉब्लम इवन मोर सीरियस। और जो ये गर्मी का मौसम है इसने हमारी जो मसले मसाइल हैं इसमें और इजाफा कर रखा है। द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर बैडली डैमेज। इससे जो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी मुतासिर हो रही हैं ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कम तेज़ हो रहा है। इस वजह से जो हमारे घर की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो भी ख़राब हो रही हैं, मुतासिर हो रही हैं इस इलेक्ट्रिक पावर फेलियर के नतीजे में। द ब्रेक डाउन इफेक्ट्स वाटर सप्लाई ऑफ द एरिया टू। और जब लाइट नहीं है तो इससे पानी की जो सप्लाई का निज़ाम है ये भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया आई रिक्वेस्ट द KSC अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर एंड रिस्टोर द रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई टू आवर लोकेलिटी। अपने जो रहायशी इलाकों की तरफ से, लोगों की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, KSC अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे इलाके में जो बिजली का निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं जितना जल्दी हो सके, ताकि हम इस मसले से निजात पा लें। फिर आप इसी तरह लिखेंगे योर्स ट्रूली ABC, इसी तरह अपना नाम। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि आपको शुरू से मैंने बताया कि चैप्टर्स के किस तरह से आपको सवालात करने हैं, किस तरह से कॉपी भी लिखने हैं, और हर चैप्टर का मैंने आपको उसकी थोड़ी स्टोरीज भी बताई और फिर उसके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं मैंने वो भी आपको समझाया है स्लाइड बाय स्लाइड। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपना काम वक्त पर करेंगे और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा काम अपनी कॉपी पे करके लाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आप लोगों के स्कूल खुलेंगे जून में, तो 10 जून से आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और वो मंथली टेस्ट जो भी हमने समर वेकेशन में वर्क दिया है वो इंशाल्लाह उसी से लिए जाएंगे जो भी काम है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग अपना काम वक्त पर करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे। थैंक यू।